नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर में। तो आज हम उत्तरी अमेरिका के जो प्रमुख खाड़ी हैं, बेज हैं, उनके बारे में जानेंगे और देखेंगे वहाँ पर क्या-क्या इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से और इसी तरीके से हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इस चीज़ को शुरू करने से पहले मैं कुछ टॉपिक हैं या जो कुछ आपके टर्म हैं, उनको क्लियर कर देना चाहता हूँ। उसमें पहला टर्म है बे, ठीक है? अगर बे का हम अगर हिंदी अर्थ निकालें तो बे को हिंदी में बोलते हैं खाड़ी, ठीक है? लेकिन कहीं-कहीं पर इसको गल्फ के नाम से यूज़ किया जाता है, तो उसको आप फ़र्क बता दें। जो बे होता है, बे बेसिकली क्या होता है, वो किसी भी स्थल खंड से क्या करता है, एक चाप के आकार में क्या करता है, एक आकृति बनाता है, जो कि क्या करता है, किसी महाद्वीप वगैरह या स्थल खंड की तरफ क्या होता है, यहाँ पे चापाकार आकृति होती है और जैसे ही हम समुद्र की तरफ जाएँगे, तो ये विस्तृत होता चला जाता है, उसकी अलग टाइप की आकृति बनती है, ठीक है? तो अगर चापाकार आकृति है, जो स्थल खंड की तरफ क्या हो, एकदम सकरी होती चली जाए और जब आप समुद्र की तरफ जाएँगे, वहाँ पे चौड़ी होती चली जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? बे, ठीक है? इसको बोलते हैं खाड़ी। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा है गल्फ़। गल्फ़ की अगर हम बात की जाए, तो गल्फ़ को भी अगर हिंदी में बात करते हैं, तो हिंदी में गल्फ़ को भी क्या बोलते हैं? गल्फ़ को खाड़ी से ही जाना जाता है। तो अगर आपको आप सोचें कि बे के लिए भी गल्फ़ मतलब बे के लिए भी खाड़ी है और गल्फ़ के लिए भी खाड़ी है, तो यहाँ पर गल्फ़ उस खाड़ी उसको खाड़ी कहते हैं, जो गल्फ़ किसे कहते हैं? जब कोई भी स्थल जो क्षेत्र होता है और वहाँ पे जो जल क्षेत्र है, तो जल क्षेत्र क्या हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, स्थल खंड से घिरा हुआ हो, ज़्यादातर लगभग घिरा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे, जैसे गल्फ ऑफ मेक्सिको है, मेक्सिको की खाड़ी है, उसे गल्फ इसलिए बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जो मास है इसका जल का, तो यहाँ पे क्या है, वो क्या है, लगभग 3 तरफ से या उससे भी कहीं ज़्यादा क्या है, कि स्थल खंडों से घिरा हुआ है, महाद्वीप से चारों तरफ घिरा हुआ है, तो इसको बोलते हैं गल्फ, ठीक है? तो अगर वे की बात करें तो वे क्या होता है, चापाकार आकृति बनाता है और आगे तरफ चौड़ा होता चला जाता है। यहाँ पे एक साइड में इधर क्या होंगे आपके स्थलखंड होगा, महाद्वीप होगा और फिर आगे आपको समुद्र की सीमाएँ और जल दिखाई पड़ेगा। लेकिन गल्फ में क्या होता है कि अगर कोई ये आपका जल है तो उसके चारों लगभग चारों तरफ क्या है, वहाँ पर आपका महाद्वीप है, स्थलखंड है, तो उसको बोलते हैं गल्फ, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल है मैक्सिको की खाड़ी। और एक टर्म आता है आइलैंड, क्योंकि आज आप जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको इनके बारे में चीज़ें बार-बार स्पष्ट होंगी कि ये आइलैंड है या गल्फ है, ये बे है, इसके बारे में। तो जो आइलैंड होता है, आइलैंड को जो हिंदी में बात टर्म जो दिया गया है, इसको बोला जाता है द्वीप, ठीक है? आइलैंड को हिंदी में बोलते हैं द्वीप। तो आइलैंड क्या होते हैं? जल क्षेत्र से घिरे हुए विभिन्न आकृतियों के अनुसार क्या होता है, एक स्थल खंड होता है जिसके चारों तरफ क्या होता है, पानी होता है, ठीक है? जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये आइलैंड है, उसके चारों तरफ क्या है, बहुत ही चारों तरफ पानी फैला हुआ है। ये स समुद्र हो सकता है, आपका क्या सागर हो सकता है। इनकी जो सागरीय तरंगें होती हैं, उनके कटाव के आधार पर ये अलग-अलग शेप के हो सकते हैं, अलग-अलग आकृति के हो सकते हैं, आकार के हो सकते हैं और इनको बोला जाता है जो चारों तरफ समुद्र पानी जल से घिरे हुए हैं। बेसिकली क्या है, समुद्र का जल है तो उसको आइलैंड बोलते हैं। लेकिन एक एक चीज़ ध्यान रखना है, इनकी आकृति क्या होती है, इनका जो आकार होता है, आकृति तो कैसी हो सकती है लेकिन आकार इनका काफ़ी छोटा होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट के बारे में, कॉन्टिनेंट भी क्या होते हैं, कहीं न कहीं महाद्वीप जिनको बोलते हैं, महाद्वीप भी क्या होते हैं, मतलब मतलब अगर इसमें प्लस महाद्वीप किया जाए तो महाद्वीप क्या है, जो आकार में बड़े हैं। तो अगर आकार में बड़े हैं, वो भी क्या है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को आप द्वीप नहीं बोलते हैं बल्कि एक महाद्वीप बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं, क्योंकि क्या है, वो कहीं न कहीं काफ़ी उसका जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी बड़ा है। तो द्वीप का और महाद्वीप में फ़र्क यही है कि द्वीप क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे होते हैं और किसी भी जलीय निकाय से चारों तरफ घिरे होते हैं। वहीं महाद्वीप भी जलीय निकाय से घिरा हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया का एग्ज़ाम्पल है, लेकिन क्या है, वो आकार में बड़े होते हैं। तो उम्मीद है आपको अब बे, गल्फ और आइलैंड के बारे में अंतर समझ में आया होगा। तो अब क्या करेंगे, हम इसके आगे आपको आज के टॉपिक को समझाएँगे। आपके सामने नक्शा दिखाई पड़ रहा है, वो क्या है? वो नक्शा आपका अमेरिका का है और अमेरिका को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो विश्व मानचित्र है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, अमेरिका के नक्शे को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है और क्या आप इसमें पढ़ना चाहिए। तो ये पहला वर्ल्ड मैप मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, जिससे आप पता चल सके कि हम जो ये उत्तरी अमेरिका है, इसके बारे में क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और जो आपको नक्शा दिया गया है, उसमें कहीं न कुछ चीज़ थोड़ी-सी शॉर्ट है, इसलिए इस नक्शे का यूज़ किया जा रहा है। तो आपको बता दें, यहाँ पे एक आएगा पनामा, ठीक है? तो जैसे अब उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर जो जगह जोड़ रहा है, ये है, इस देश का नाम पनामा है। ये कहीं आपका इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए आपको स्टार्ट करते हैं। तो आइए, जो आपका उत्तरी अमेरिका का जो नक्शा दिखाई पड़ रहा है, इसमें आज हम किस बात की चर्चा करने वाले हैं? हम देखने वाले हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या, यहाँ पर कौन से बे हैं, कौन से आइलैंड हैं,
इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद है कि आपके पास अपना एटलस है, तो आप ऑक्सफोर्ड का जो एटलस है उसको थोड़ा सही माना जाता है, स्टैंडर्ड माना जाता है। बाकी आप कोई सा यूज कर सकते हैं जहाँ आपको नाम मिल जाए। तो ऐसा कुछ वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो सीख करें, लेकिन हाँ, उसमें थोड़ा क्लियर कट होता है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसको आप हाइलाइटर के द्वारा या जो भी जिसमें आपको सुविधा हो उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, और आप वहाँ पे बता लिख सकते हैं, और इसको नोट भी करते जाइएगा। तो आपको सबसे पहले प्लेस पता होनी चाहिए। तो अगर हम उत्तरी, अगर आर्टिक ओशियन की बात करें, क्योंकि उत्तरी अमेरिका के उत्तर में कौन सा है, आर्टिक समुद्र है, उसके बारे में अगर बात करें, तो यहाँ से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, बेफोर्ट सी है। तो इसकी आप लोकेशन को मार्क करते रहिएगा अपने साथ साथ एटलस में। बेफोर्ट सी के पास यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्या है, बैंक आइलैंड है। तो इसमें यहाँ पे लिखा नहीं है मेरे वाले मैप में, तो आपके पास लिखा होगा। तो ये जो जगह है इसको बोलते हैं बैंक आइलैंड। यहाँ पे आप मार्क लीजिए, ये है बैंक आइलैंड, ठीक है। ये वाली जगह है ये। बैंक आइलैंड के बारे में इंपॉर्टेंट आपका क्या है, विक्टोरिया आइलैंड है। इसको देखिएगा कि विक्टोरिया आइलैंड को आपको सही से पढ़ना है। और विक्टोरिया आइलैंड के बाद में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है, ये वाला। ये इंपॉर्टेंट है, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। इसके बाद में क्या है, बैफिन सी है, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ के बाद में जो इंपॉर्टेंट आ जाता है वो आता है बैफिन सी। और बैफिन सी यहाँ पे बैफिन आइलैंड, ठीक है। तो बैफिन वे है, तो इसको आप देखिएगा, ये है आपका बैफिन आइलैंड, ठीक है। तो बैफिन आइलैंड को आप मार्क कर लीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, बैफिन आइलैंड। तो अभी आपने क्या क्या किया, बेफोर्ट सी किया, बैंक आइलैंड किया, वैंकूवर किया, फिर क्वीन एलिजाबेथ किया। क्वीन एलिजाबेथ के बाद आपने बैफिन आइलैंड किया। बैफिन आइलैंड से बाहर में जाएंगे तो आपको बैफिन वे मिलेगा वहाँ पर। और बैफिन वे के और भी अगर हम उत्तर में आगे बढ़ते चले जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। बैफिन आइलैंड के बाद में जो आपको यहाँ पे करना है, बैफिन वे, और बैफिन वे के बाद में हम पहुंच जाते हैं सीधा ग्रीनलैंड, जिस पे किस देश का कब्जा है, डेनमार्क। की क्वेश्चन आता रहता है। तो ग्रीनलैंड क्या है, डेनमार्क का यहाँ पे आता है, ये ध्यान रखिएगा। ग्रीनलैंड किस का कब्जा किस कौन देश का है, वो है डेनमार्क का, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि जो मैंने अभी नाम बताए हैं दोनों का वैसे नोट करिए, आर्टिक ओशन के अंदर ये सब पाए जाते हैं। कई बार आता है कि आर्टिक ओशन को लिंक है, तो कौन कौन सा है जो मैंने आपको भी नाम बताए हैं उनको आप गौर से देख लीजिएगा क्या है। बेफोर्ट सी है, बैंक आइलैंड है, विक्टोरिया आइलैंड है। विक्टोरिया आइलैंड के बाद में आपको क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड मिलेगा। क्वीन एलिजाबेथ के बाद मिलेगा आपको, नीचे चले जाएंगे तो बैफिन आइलैंड, बैफिन वे और ग्रीनलैंड, ये सारे आर्टिक सागर के हैं। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब चलते हैं इनके थोड़े साउथ में, जो वहाँ पर आपको क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज़ देख लिया। तो मैंने इसको क्या किया है, नक्शे को जूम कर रखा है। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या क्या इसमें, अगर आप इसको देख लेना कि नॉर्थ अमेरिका में कहाँ पे क्या आ रहा है। तो यहाँ पे अगर स्टार्ट बात करते हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है जेम्स वे, ठीक है। तो जब हडसन वे के आप सीधे और नॉर्थ जाएंगे, तो ये जो वे है, जो मैंने आपको बताया वे क्या होता है, छापा करता, तो ये यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, ये आपका जेम्स वे, ठीक है। जेम्स वे, जेम्स वे के बाद फिर इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, हडसन वे, ये आपका इम्पोर्टेंट है। हडसन वे के बाद आप जाएंगे तो जहाँ पर ये जो लैंड मास दिखाई पड़ रहा है, ये है उंगावा, ठीक है। उनगावा, उनगावा पेनिनसुला, ये आपको वहाँ पे मार्क करते रहिए, वहाँ लिखा होगा, यहाँ पे नहीं इसलिए मैं लिख रहा हूँ, तो उन चीज़ों को आप मार्क करते रहिएगा। उंगावा पेनिनसुला, जेम्स वे, जेम्स वे के बाद में हडसन वे के सीक्वेंस में, हडसन वे के बाद में क्या है, उंगावा पेनिनसुला। उंगावा पेनिनसुला के जब आप थोड़े से और नॉर्थ में चले जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे उंगावा वे। उंगावा वे कौन सा जगह है, साइन चेंज करता हूँ, समझ में आएगा। ये जो जगह है, ये है उंगावा बे, ठीक है। उंगावा पेनिनसुला के अगर आप ईस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, उंगावा बे पड़ेगा। उंगावा बे से आप आगे मिलेगा आपको लेब्राडोर सी, और लेब्राडोर सी से जब नीचे आप जाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा ये टुकड़ा, ये न्यू फाउंडलैंड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यू फाउंड लैंड है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो आप देखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है बेसिकली कौन कौन से हैं, जेम्स वे, हडसन वे, ओंगावा पेनिनसुला, ओंगावा वे, लेब्राडोर सी, और फिर न्यू फाउंडलैंड, ठीक है। ये यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप मार्क कर लीजिएगा। न्यू फाउंडलैंड से हम बिल्कुल साउथ में और चलना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो आपको दिखाई पड़ेगा, तो आपके लिए क्या है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हमें
इसका अध्ययन करना है तो यहाँ पे आपको मिलेगा आपको गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ठीक है। इस पर मार्क करिए गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, और इसके साउथ में जब बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट आइलैंड मिलेगा, जो ये चीज़ दिखाई पड़ रही है ये वाला, इसका नाम आपको वहाँ पे दिया होगा, इसका नाम है नोवा स्कोटिया, ठीक है। स्कोसिया बोलते हैं इसको, नोवा स्कोटिया, ठीक है। ये वाला आपको पहले गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है, फिर नोवा स्कोसिया है। उसके बाद जब आएंगे तो यहाँ पे केप कॉड मिलेगा आपको, ठीक है। तो वहाँ पे मार्क क्लिक किया होगा, बोस्टन के बाद यहाँ पे है केप कॉड, ठीक है। केप कॉड क्या है, एक अंतरीप है। अंतरीप क्या होते हैं, जो स्थल खंड का किनारा होता है उसको अंतरीप बोलते हैं, कॉड। तो यहाँ पे केप कॉड है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं लॉन्ग आइलैंड, न्यू, ये यहाँ पे आएंगे न्यूयॉर्क के आसपास। ये जो हल्का सा निकला हुआ है इसको बोलते हैं लॉन्ग आइलैंड, पूरा कटा हुआ है वहां से तो थोड़ा अलग है, इसको बोलेंगे लॉन्ग आइलैंड। लॉन्ग आइलैंड से और साउथ में अगर हम जाएंगे, जहाँ पर वाशिंगटन डीसी जो आपको दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर जो ये जो वे है, ये आपको हो सकता ना मिले, तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना चाहिए। ये है चिसपकी बे, CHESAPEAE, चिसपकी बे, ठीक है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट से व्यू आती है। और फिर यहाँ पे आता है, और जब वाशिंगटन डीसी जब थोड़ा नीचे जाएंगे तो ये जो आपको इस जगह पे, आप जो यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ से ये जो वे हैं, इसका नाम यहाँ पे क्या है, केप हैट्रस, ठीक है। ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा लिखा हुआ, कौन सा है, केप हैट्रस, HATTERAS, HATTERAS, केप हैट्रस, ठीक है। तो सेंट लॉरेंस की जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपको यहाँ पे कौन सी बे हैं वो आपको देखने को मिल गया, कौन कौन सी थी यहाँ पे, नोवा स्कोसिया, बे ऑफ फंडी, कैप कॉड, लॉन्ग आइलैंड, चिसपकी बे और केप हैटर्स। और इसके बाद हम चलेंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको में, मैक्सिको की खाड़ी के अंदर, और देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं वेज, जो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उनकी स्टडी करनी पड़ेगी गल्फ ऑफ मैक्सिको में। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में हम चलते हैं, तो सबसे पहले अगर साउथ में चलें, जो यहाँ पे आइलैंड दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है यूकाटैन पेनिनसुला, ठीक है। यूकाटैन पेनिनसुला, YUCATAN, IUCATAN, यूकाटैन पेनिनसुला, ठीक है। यूकाटैन पेनिनसुला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यूकाटैन पेनिनसुला से जब आप नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको आएगा आइलैंड कौन सा, क्यूबा, ठीक है। यूकाटैन पेनिनसुला है, और ये यूकाटैन पेनिनसुला के बाद में क्या आएगा, क्यूबा दिखाई पड़ेगा आपको, जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पर। और क्यूबा के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, कैरिबियन आइलैंड का मैं आपको, अगर मैप मिलता तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आप उसको और डिटेल में समझ पाएंगे कि हाँ कहाँ की बात चल रही है। तो आपको यूकाटैन पेनिनसुला समझ में आ गया होगा, और यूकाटैन पेनिनसुला के बाद में आपको क्यूबा भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये रहा क्यूबा, ठीक है। तो यूकाटैन पेनिनसुला के बाद में कौन सा इंपॉर्टेंट आ गया यहाँ पे, क्यूबा, ठीक है। तो यूकाटैन के पास जाएंगे, यूकाटैन के बाद आएगा क्यूबा, और क्यूबा के बाद जाएंगे हिस्पोनिया आइलैंड है। और हिस्पोनिया आइलैंड कहाँ पे है, एक तरफ हैती है और दूसरी तरफ डोमिनिकन रिपब्लिक है। तो इसके बीच में जो गैप है, जो ये है, जो वे बनी हुई है, उसका नाम क्या है, ये है हिस्पैनियन आइलैंड, ठीक है। इस HISPANIOLA, हिस्पैनियन आइलैंड, ठीक है। हिस्पैनियन आइलैंड, ठीक है। इसके आगे आप जाएंगे तो आपको दिखेगा प्यूर्टो रिको, ये आइलैंड आप देखिएगा, ये प्यूर्टो रिको बना हुआ है। प्यूर्टो रिको के बाद में जाएंगे आपको जमैका दिखाई पड़ेगा, साउथ में जाएंगे, ये आपका ये रहा जमैका, तो इनको आप हाईलाइट कर दिया है। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो जब आप जाएंगे, बिल्कुल इन आइलैंड के बिल्कुल साउथ में चले जाएंगे इस साइड में, यहाँ पे आपको बारबाडोस वगैरह है ना, वहाँ पे ट्रिनिडाद टोबैगो मिलेगा। और फिर गल्फ ऑफ डोरिन मिलेगा। गल्फ ऑफ डोरिन बेसिकली कहाँ पे है, जब विश्व राजनीति पे जाए मकसद अगर देखेंगे तो ये जो पोर्सन है ये गल्फ ऑफ डोरिन का है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा गल्फ ऑफ डोरिन, यहाँ पे डोरिन की खाड़ी दिखाई पड़ेगी, वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब क्योंकि मैंने अभी आपको बताया तो कौन कौन सा था,
यूकाटैन पेनिनसुला था, यूकाटैन के बाद में क्यूबा था, और क्यूबा को और डिटेल में उसके आगे जाएंगे आपको हैती मिलेगा, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच में हिस्पोनियन आइलैंड मिलेगा, हिस्पोनियन आइलैंड में प्यूर्टो रिको था, प्यूर्टो रिको के बाद में आपको जमैका आइलैंड मिलेगा, जमैका में चितावक मिलते हैं, आपको यूसन बोल्ट यहीं के हैं, तो जान रखिएगा कहाँ से आते हैं, इस जगह से आते हैं, यहाँ पे जमैका से। जमैका के बाद में आपको ट्रिनिडाड एंड टोबैगो मिलेगा, कैरिबियन सी मिलेगा आपको, तो कैरिबियन सागर जो है उसके साथ में चले जाएंगे तो गल्फ ऑफ डेरिन मिलेगा, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट थे, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो अब आज की गल्फ में देखेंगे, अब इनके पश्चिमी इलाके में कौन कौन से गल्फ हैं उनके बारे में रीडिंग करते हैं। जब आप उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी शराब देखते हैं, तो पश्चिमी शराब में अगर दक्षिण अमेरिका से लगा हुआ है तो पनामा है, तो पनामा के पास है क्या है, पनामा में क्या किया गया है, यहाँ पर एक नहर बनाई गई थी जिससे क्या है कि आप कैरिबियन सागर से आप कहाँ प्रशांत महासागर में जा सकें, तो यहाँ पे जो है वो क्या है, उसका नाम है गल्फ ऑफ पनामा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस नक्शे में साउथ में यहाँ था नहीं, इसलिए मैंने वहाँ पे दिखाया, तो क्या है गल्फ ऑफ पनामा। अब गल्फ ऑफ पनामा के बाद आप चलेंगे तो अगर देखते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बे कौन से हैं इस जगह पे, अगर हम बात करते हैं तो गल्फ ऑफ पनामा में बाद सबसे इंपॉर्टेंट है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे जाइए नक्शे में एटलस में देखिएगा तो आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा यहाँ पे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया से ही लगा हुआ है कैलिफोर्नियन पेनिनसुला, ये भी यहाँ पे मार्क है, तो इस चीज़ को आप मार्क कर लीजिएगा। गल्फ ऑफ कौन सा है, कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया से के बाद में क्या है गल्फ ऑफ, यहाँ पे का पेनिनसुलर एरिया क्या है वो आपका है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, के बाद में है कैलिफोर्निया पेनिनसुला, और इसके आप जस्ट थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको कौन सी जगह मिलने वाली है वो आप देखिए, ऊपर थोड़ा सा बढ़िए इस पे, यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, सैन डिएगो, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्या है, आपने एक जगह देखी वैंकूवर, सुना होगा अक्सर, वैंकूवर में हम जाते हैं, तो यहाँ पर वैंकूवर के पास जो आइलैंड है ये जो दिखाई पड़ रहा है, इसको बोलते हैं वैंकूवर आइलैंड, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वैंकूवर आइलैंड के बाद में जब आप यहाँ पे देख रहे हैं जो काफ़ी, ये जो इलाका ट्राइंगल से कटे छटे से ये जो है, ये जब आपको दिखाई पड़ेगा ये क्या चीज़ है, ये है क्वीन, यहाँ पे जो आइलैंड है इसको क्वीन के नाम से दिया गया है, इसका नाम है क्वीन चार्लोटे आइलैंड, ठीक है, क्या नाम है इसका, क्वीन चार्लोटे आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका क्वीन चार्लोटे आइलैंड, ये बिखरे हुए से हैं, और क्वीन चार्लोटे आइलैंड के बाद जब थोड़ा और आप यहाँ पे जो ऊपर वाला हिस्सा, जो ये जो बिखरे हुए आइलैंड है इनका नाम है अलेक्जेंडर आर्चिपेलो, ठीक है। तो या आर्चिपेलो उन्हें बोलते हैं जो ग्रुप ऑफ आइलैंड में रहते हैं, ये जो यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे आप देखिए छोटे छोटे आइलैंड हैं तो बड़े बड़े यहाँ से दिख रहे हैं, तो इनका नाम क्या है, इस आइलैंड का नाम क्या है, अलेक्जेंडर आर्चिपेलो, ठीक है, अलेक्जेंडर ARCHIPLEGO, ठीक है, आर्चिपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। उसके और अगर नॉर्थ नॉर्थ में आप चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या है आपका कोडेक आइलैंड है, और वहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कोले, सॉरी वहाँ पे पहले है गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ अलास्का, और गल्फ ऑफ अलास्का से फिर आप अगर नॉर्थ में जाएंगे तो ये जो आइलैंड है ये वाला, इसको इसका नाम क्या है कोडेक, KODIAK, कोडेक आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया कोडेक आइलैंड, गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ अलास्का के बाद में क्या है कोडेक आइलैंड है, और कोडेक आइलैंड के और अगर जब हम नॉर्थ में जाते हैं और वहाँ पर जो आइलैंड मिलता है वो क्या है आपका एलुटियन आइलैंड, ठीक है, एलुसियन आइलैंड भी इसको बोलते हैं, एलुटियन आइलैंड, ये जो आइलैंड है यहाँ पे इसका नाम क्या है एलुसियन आइलैंड है, या एलुटियन, जो भी आप प्रोनाउंस करिए जैसा भी, इसकी स्पेलिंग अगर बात करें ALEUTIAN, ठीक है, ALEUTAN, एलुटियन या एलुसियन आइलैंड, ठीक है, ये यहाँ पे एलुसियन आइलैंड है, और एलुसियन आइलैंड के बाद में और अगर हम नॉर्थ में जाते हैं वहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कौन सा है बेरिंग सी, ठीक है, और बेरिंग सी के बाद में सीधा हम आ जाते हैं बेफोर्ट सी के पास में, जो कहाँ पे है कैरिबियन सागर में, ठीक है। तो अभी हमने गल्फ ऑफ पनामा से स्टार्टिंग की थी, अगर हम उससे देखें वहाँ से हमने कहाँ पे अगर नॉर्थ की तरफ जाते जाएँ और कौन कौन से आइलैंड की हमने अगर स्टडी की है, इसको थोड़ा गौर से देखें, पनाम यहाँ पे आपकी थी गल्फ ऑफ पनामा, इसकी हमने पढ़ाई की, गल्फ ऑफ पनामा के बाद में हम सीधा कहाँ पे आए गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया आए, और कैलिफोर्निया के बाद में कैलिफोर्नियन
आइलैंड के पास गए, कैलिफोर्निया आइलैंड के पास में वैंकूवर आइलैंड था। वैंकूवर आइलैंड के बाद में जो उसके और नॉर्थ में बड़े थे, यहाँ पे क्वीन चार्लोटिया आइलैंड था। क्वीन चार्लोटिया के आइलैंड के बाद में अलेक्जेंडर आर्चिपेलो था। अलेक्जेंडर आर्चिपेलो के ऊपर गए तो हमें गल्फ ऑफ अलास्का मिली। गल्फ ऑफ अलास्का के बाद में कोडेक आइलैंड, कोडेक आइलैंड के बाद में एल्यूशियन आइलैंड। एल्यूशियन आइलैंड से बेरिंग सी, और बेरिंग सी से हम वापस आ गए बेफोर्ट सी में। तो अगर आज आप पूरी क्लास देखेंगे तो हमने क्या किया है, उत्तरी अमेरिका के चारों तरफ जितने भी वो थे आइलैंड वगैरह, उनको हमने क्या किया, स्टडी की है और कोशिश की है उनको आपको समझाने की। जो एक तो हमने क्या किया, लगा उसका एक पूरा एक साइड से स्टार्ट किया और वहीं से बेरिंग आइलैंड से यहाँ चालू किया, और सीधा हम होते हुए क्या उसके क्लॉक वाइज डायरेक्शन में क्या किया, हमने उसको घूमा और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आप देखिए यहाँ से होते हुए आपको पूरा सारा समझाया। इस तरीके से यहाँ पे आकर वापस आपको हमने बेरिंग सी में ही ला के छोड़ दिया जहाँ से आप लेके स्टार्ट किए थे। तो इस तरीके से आज की क्लास में आपको जितने भी इम्पोर्टेंट्स क्या थे, बे थे, गल्फ थे, आइलैंड थे जो लगभग, उनको कवर किया गया है। और हम नेक्स्ट क्लास जब लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे इम्पोर्टेंट स्ट्रेट क्या है, पैसेज क्या है और चैनल क्या है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, उनके बारे में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा अडियार के साथ। अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि क्या हो और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए थैंक यू।